आप हम चाहे 1 करोड़ रुपए की एक श्वास मिल जाए, नहीं मिल पाएगी। जिंदगी की जितनी पूंजी दौलत है सब लुटा दें फिर भी एक श्वास नहीं मिल पाएगी। तो इस शरीर में जो है अनमोल खजाना श्वासों का है, इसलिए इन सांसों को, ये जो निरर्थक जा रही हैं, इन्हें सार्थक बना लें। सार्थक कैसे बनाई जाएंगी? इसी तरह से संतों के दर्शन से, संतों के सत्संग से, उनके प्रवचन से यदि हम सोते हुए जाग जाएं। अब सत्संग भी सुन रहे हैं, गुरु की शरणागत भी जा रहे हैं, लेकिन हम जाग नहीं रहे, चेत नहीं रहे। कारण क्या है? कल फिर वैसा ही हो जाएगा। संत विदा हो जाएंगे, 1 वर्ष के लिए बात चली जाएगी। क्या होगा? वही छल, वही कपट, वही चालाकी, वही बेईमानी, वही अवगुण, वही गंदे विचार, उसी गंदगी में हम खोते रहेंगे। अरे जहां से नाता आदि का बिछड़ गया कह ठोर, कह कबीर ये बीचई बलक होर की ओर। हमारा तुम्हारा जिससे आदि अनंत का नाता है, वो जो सच्चा सतगुरु है, केवल हमारा ध्यान उन्हीं के शब्द पर होना चाहिए। इसके अलावा यदि हमारा ध्यान अगर कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो फिर सोच लो हम 84 लाख योनि में जा रहे हैं। ये नहीं कि भैया मेरा हाथ देखो महाराज जी, मेरा मस्तिष्क देखो, मैं अगली कौन सी योनि में जाऊंगा, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या, कुछ नहीं भैया। 10 दिशा में लागी आग, कह कबीर कहां जइयो भाग भाग के जाओगे कहां? आप बड़े बंधनों में बंधे हुए हैं। अभी महाराज जी ने बताया कि एक तोता पिंजरे में था, गुरु की युक्ति से छूट गया। वो तो तोता था, पक्षी था, एक पिंजरे में बंद था। लेकिन तुम भी जानते हो तुम कहां बंद हो? तुम भी इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद हो। सब बंधन में हो, कोई ये नहीं कह सकता मैं बंधन में नहीं हूं। आप हम सब बंधन में हैं। अरे पशु पक्षी तो एक एक विषय के बंधन में है, तुम 5-5 विषय के बंधन में। तुम्हारे बंधन बड़े कठिन हैं। पशु पक्षियों के बंधन, किसी को एक काम का बंधन, किसी को स्पर्श का बंधन, किसी को रस का बंधन, किसी को गंध का बंधन। लेकिन तुम्हें हमें ये 5 बंधन लगे हुए हैं। ये बंधन कैसे छुड़ाओगे? और यदि ये बंधन जीते जी नहीं छुड़ाए तो कहां चले जाएंगे हम? 84 लाख योनि में चले जाएंगे। और 84 लाख योनि में 300 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और हर जन्म, हर मौत, जन्म मौत, जन्म मौत, जन्म मौत। आया भी है एक वाणी में कि 184 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए, क्या करें नाक में दम आ गया, हम मरते मरते हार गए। तो बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। हम तुम मनुष्य हैं, छाए में बैठे हैं, हर विपदा से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन बियाबान जंगल में जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, उन्हें कितनी परेशानी, कितना कष्ट है। कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है, बाढ़ है, कहीं भयानक ठंड है। वो कैसे बचते होंगे अपने आप को? नहीं बच पाते। हम तुम मनुष्य योनि में बच रहे हैं। बहुत साधन है हमारे पास, उनके पास कोई साधन नहीं है। और ऐसा नहीं है हम आज मनुष्य हैं कल भी मनुष्य बनेंगे, नहीं। क्या है? गीता सार में आया है अर्जुन, ये सामने विद्या तपोने दानम ज्ञानम ने शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भार्गवता मनुष्य रूपेण में चलती। कि जो संतों की शरणागत जाकर के इन 7 नियमों का पालन नहीं कर सकता, उसे मैं मनुष्य योनि से उठा करके भोग योनि में डाल देता। एक कीट पतंगे में, एक कीट पतंगा भी कल मनुष्य था, एक सांप भी कल मनुष्य था, एक गधा भी कल मनुष्य था, एक कुत्ता भी एक मनुष्य था, एक पागल भी कल मनुष्य था। तो हम भी उस योनि में ना चले जाएं। उससे बचने का सो बचियो एक उपाय, केवल एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। कौन सा रास्ता है? क्या बताया इन्होंने, सोनू ने? सार नाम को पाए के। ऐसा नहीं ये नाम वो नाम,
क्या बताया है? सार नाम को पाए के। ऐसे वैसे तो बहुत नाम है, रात दिन जपते रहो गाते रहो, कुछ नहीं होने वाला, सब मिथ्या है। सार नाम क्या है? साहब बतला रहे भैया, कोटि नाम संसार में, 3 से मुक्ति ना हो। करोड़ों नाम है इस संसार में, रात दिन जपते रहो भैया। कोई ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, शैव संप्रदाय, निरंजन संप्रदाय, आदि संप्रदाय का हो, बुरा मत मानना इस बात का। रात दिन तुम भगवतो वासुदेवा देवा, रात दिन राधे राधे, रात दिन कृष्णा कृष्णा, रात दिन राम राम करते रहे, रात दिन गंगा मैया करते रहे, रात दिन ओम नमः शिवाय गाते रहे, ओम ब्रह्माय नमः गाते रहे। जितने भी देवी देवता हैं, इतने भी संसार की शक्तियां हैं, रात दिन इन्हें गाते रहे, रात दिन मस्तक रगड़ते रहे, कुछ नहीं होने वाला। इतनी बड़ी बात कह नहीं सकता कोई। जो इन संप्रदायों से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है इस बात का, किसी के इष्ट की, लेकिन ये वास्तविकता है। अगर इनकी शरणागत जाकर के कुछ होता तो क्या जरूरत थी गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरु बिन भवनी दी तरह नहीं कोई लिखने की? क्या जरूरत थी साहिब कबीर को धर्मदास से ये कहने की? क्या गुरु हैं अलख पुरुष अविनाशी, गुरु बिन कटे न यम की फांसी। कि बिना गुरु की कृपा के यम की फांसी नहीं कर सकती है। संसार में ऐसी कोई 3 लोक 14 भवन में ऐसी कोई शक्ति बनी नहीं है जो आपके हमारे बंधनों को काट सके। अब बताओ बंधन काटने की क्या जरूरत है? यदि भैया मुक्ति के मार्ग पे जाना है तो बंधन जानने जरूरी है। आत्मा को जानना है तो मन को जानना जरूरी है। सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? जन्म मरण का दुख है। और जन्म मरण का दुख काटने के लिए ही उस सतलोक से वो संत आते हैं और वो उस सतगुरु से ओत प्रोत होकर के ऊर्जा लेकर के, वो नाम रूपी ऊर्जा लेकर के आते हैं और जिस भी जीव के हृदय में उस नाम को रख देते हैं वो भवसागर के पार हो जाता है। ये खेल है। इसे खूब गा बजा करके कह दो या छोटे से शब्दों में कह दो। भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा। कीड़ी से लेकर के हाथी तक सब सुख चाह रहे हैं कि सुख मिले, लेकिन सुख यहां संसार में जब है ही नहीं तो मिलेगा कहां? बताओ, सब नहीं चाह रहे सुख चाहिए। और एक समय ऐसा लगता है कुछ देर के लिए कि हाँ सुख मिल गया। कैसे मिल गया? सुख कैसे मिल गया? मैं पढ़ लिया, पर पढ़ने के बाद फिर दुख तैयार है। क्या? नौकरी नहीं मिली। कुछ दिन बाद नौकरी मिल गई, फिर सुख हुआ 2-4 दिन के लिए। अब विवाह की दुख। भाई विवाह का काय का दुख? अरे भाई अच्छी लड़की नहीं मिल रही, काबिल नहीं मिल रही, मेरे जैसी नहीं मिल रही। अब जैसे भागीरथी प्रयास करा, विवाह का दुख दूर हुआ। अब बच्चे का दुख। क्या? अरे वो बच्चा नहीं है। जैसे तैसे फिर कृपा हुई तो लड़की हो गई, अब लड़के का दुख। अच्छा, अब लड़का भी हो गया, अब काय का दुख? अब लड़की विवाह योग्य होगी, उसके विवाह का दुख। उसके लिए बर नहीं मिल गया। जैसे तैसे बर मिला तो अब उसके बच्चे का दुख। उन पे बच्चा नहीं है लड़की पे, या लड़के पे बच्चा नहीं है। तो जब से जन्म हुआ और जब तक मरोगे इस संसार सागर से दुख क्यों समाप्त नहीं हुआ? क्योंकि ये है ही दुखों का घर, यहां सुख है ही नहीं। और जब जब हमने सुख खोजने की कोशिश करी है इस संसार सागर में, इस माल खजाने दौलत में, इस घर परिवार में, इस रिश्ते नाते में, किसी को नहीं मिला। जिसे भी सुख मिला कहां मिला? दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। और कहे सतगुरुदेव विचार, बिन सतगुरु शरण सब जीव दुख। तो भैया सुखी होना चाहता हो कहां? सच्चे सतगुरु की शरण। बहुत गुरु हैं इस संसार में, झूठे की शरण पहुंच गए डुबो देगा। नाम नहीं लेना चाहिए। फलाना राम यूं किया, फलाना पाल यूं किया, फलानी देवी यूं करी, फलाना देवा यूं करा, फलाने महाराज सुल्फा पेरे, फलानी चोरी कर रहे हैं, वो जेल में बंद है, वो यहां बंद है। तो ऐसे बहुत गुरु हैं या जग माही। हरे प्रभु कछु संकट नहीं, ताकि प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए।
जिस तरह से पानी पियो छान के, गुरु कियो जान के। क्या जानना गुरु के बारे में? इस बारे में हमारे बिरजानंद जी अपने विचार लेकर के आ रहे हैं। बड़े कर्मयोगी महात्मा, बोछार होगी आज सारी रात संतों की, तुम ज्ञान संभालने की कोशिश करो। मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, क्षमा चाहूंगा। होई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। बड़े प्रेम से बोलेंगे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु राम साहेब जी गुरुदेव महाराज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि इस पावन भूमि पर, बेरखेड़ा की पवित्र भूमि पर सत्संग का आयोजन हुआ। और सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है, यह भी हर किसी को नहीं मिलता। कहते हैं कि मालिक तक पहुंचा नहीं, क्योंकि सतमार्ग जाना नहीं। और सतमार्ग जाना नहीं क्योंकि पूरा गुरु मिला नहीं। और पूरा गुरु मिला नहीं क्योंकि खोज किया नहीं। और खोज किया नहीं क्योंकि उमंग उठी नहीं। और उमंग उठी नहीं क्योंकि सत्संग मिला नहीं। तो जिनको सत्संग मिल जाता है वह बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, और जिनको सत्संग नहीं मिलता वह अभागे होते हैं। तो सत्संग का होना बहुत जरूरी है, और सत्संग के साथ साथ सतगुरु का भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे तन का जो वस्त्र होता है, यदि वो थोड़ा सा ही गंदा हुआ है, यानी हमने पहना, शरीर पर धारण किया और पसीने में हो गया, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं है, केवल उसमें पसीने की बदबू आने लगी, तो हम क्या काम करते हैं, उसको जल से साफ कर लेते हैं और वह साफ हो जाता है। और अधिक उससे भी मैला है, वो मैल नहीं छूट रहा है जल से, तो क्या काम करते हैं कि हम साबुन का प्रयोग करते हैं और साबुन से वो साफ हो जाता है। और उससे भी अगर कोई ज्यादा दाग धब्बा लग चुका है और वो उससे भी साफ नहीं होता है साबुन से, तो फिर क्या काम करते हैं कि केमिकल का प्रयोग करते हैं और केमिकल से उस दाग को, उस धब्बे को छुड़ा देते हैं। ठीक इसी तरह से जो मन पर बेकार चढ़ जाते हैं, आवरण चढ़ जाते हैं, जो गंदापन आ जाता है, तो हम सत्संग रूपी जल में जाकर के उसको, मन को हम साफ कर लेते हैं। और यदि उससे भी साफ नहीं हो पा रहा, अधिक मैल चढ़ा हुआ उस मन के ऊपर, तो हमको जो साबुन रूपी सतगुरु मिल जाते हैं, वो हमारे उस मैल को छुड़ा देते हैं मन के को। और उससे भी अधिक लगा हुआ है, उससे भी नहीं छूट पा रहा, सतगुरु से नहीं छूट पा रहा, तो वो क्या काम करते हैं सतगुरु, तो वो हमें केमिकल रूपी नाम जो देते हैं, सार नाम, उसको दे करके और उसके सारे दाग धब्बों को साफ कर देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से प्राणी के जीवन में ये तीन वस्तुएं बहुत अत्यंत आवश्यक होती है। कौन कौन सी? सत्संग, सतगुरु और वह सार नाम। और जिनको अगर ये तीन वस्तु मिल जाए तो समझ लो फिर उसका कल्याण है। जैसे कि वीर सिंह जी ने अनमोल खजाने के ऊपर बात कही थी, क्या अनमोल खजाना है और तेरे अंदर यह वो क्या है, बात 100 पर आई थी। नानक साहब के दो शिष्य थे, बाला और मर्दाना, मिरासी थे। वो मिरासी किसको कहते हैं? जो गाना बजाना करते हैं, यानी वो संगीत पर गाना बजाना करते थे और संगत को इकट्ठा करते थे। उसके बाद जब संगत उसमें उपस्थित हो जाती थी, इकट्ठे हो जाती थी, तो गुरु नानक देव फिर अपने उस पर आसक्त होते थे गद्दी पर, और फिर वो अपना सत्संग, अपने विचार प्रकट करते थे। तो बाला मर्दाना से कहा कि बाला, कहा गुरुदेव, ये बता कि मौत कितने पास है? कहने लगा गुरुदेव,
मैं ज्यादा तो जानता नहीं, मैं तो अज्ञान हूं आपके सामने, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज का हमने सूर्य तो देखा है, जो सूर्य निकला है आज का, अब वो कल का दिन हम देख पाए या न पाए। कहने के तेरे तो बहुत दूर बता दी। फिर मर्दाना से कहा कि भाई तू बता। मर्दाना कहना गुरुदेव मैं तो अल्प मत हूं, अल्प मेरी आयु है, अल्प मेरी बुद्धि है, मैं ज्यादा तो नहीं जानता कि सूर्य जो मैंने उदय होते हुए देखा, शाम को मैं अस्त होते हुए देखूं या न देखूं। नानक देव ने कहा कि तेने भी दूर बता दी। अब दोनों के दोनों कहने लगे कि तो गुरुदेव फिर कितने पास है? कि बहुत पास है, बहुत करीब है, बहुत नेड़े है। कि कितने? कि ये श्वास आई अब लौट करके वापस, यानी ये श्वास उठी अब ये लौट करके वापस आई या ना आई? कहने लगे गुरुदेव हम तो समझे हुए बैठे थे कि ये गाना बजाना ही सब कुछ है, लेकिन हमने तो अब तक ये सारी श्वास बेकार में खो दी, हम तो उसको जान ही नहीं पाए। अब हमको वो युक्ति बता दीजिएगा, वो मार्ग बता दीजिएगा, जिससे कि जो हमारी शेष श्वास बची हुई है उनको हम कामयाब कर दें। यानी कि हमने जो अनमोल खजाना था, जो हीरे मोती थे, हमने तो ऐसे लुटा दिए, हमने इनकी कोई कीमत ही नहीं समझी। तो यानी कि इसी को तो कहते हैं बेहोशी, या इसी को कहते हैं सोना। कि हम अब तक जो श्वास हमने खो दी, हम गहरी नींद में सोते रहे, जागते हुए भी सोते रहे। अब जब होश आया तो जागने का समय आ गया। कहते हैं कि होश की जरूरत है, जागने की जरूरत है, जागृति की जरूरत है। बैठो होश में, चलो होश में, खाओ होश में, सो होश में, जागो होश में। और यहां तक भी कह दिया हमारे संत महापुरुषों ने, यदि मरने की भी आवश्यकता पड़े तो होश में मरने की जरूरत है, ना कि बेहोशी में। ठीक इसी तरह से भैया तो चाय ले लूं पहले सब। पट माटी का रह गया, मट खेची अर्थी ले गए झट, बाद में कहते हैं सत्य नाम सत्य। अरे बाद में क्या कह रही हूँ, या भूखा सुन रहा है उसको पहले सुना देते तो वो भी सत्य को जान जाता। यानी कि जब इसमें सत्य होता है तो आंख से देखता है, नासिका से सुनता है, कानों से सुनता है, जिह्वा से बोलता है, हाथों से काम करता है, पैरों से चलता है। और जब इसमें से वो सत्य निकल जाता है तो न पैर चल सकते हैं, न हाथ काम कर सकते हैं, न आंख देख सकती है, न जिह्वा बोल सकती है, न कान सुन सकते हैं। तो वो सत्य जब निकल गया तो कुछ नहीं काम करता है। तो वो सत्य तो है, तो उसी सत्य को जानने के लिए जरूरत है। और वो सत्य क्या है? वो स्वयं नहीं है। तो स्वयं को हम जान जाएंगे ये क्या है। हमारे वो बैठे कर ये मेरा शरीर जो है ये मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, लेकिन तू शरीर नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू भूल में बैठा हुआ है, क्योंकि तू जड़ में फंसा हुआ है। तो अपने रूप को जानने की जरूरत है। तो क्या कहा है? 5 तत्व का पुतला मानस दरिया नाम, किसी मनुष्य नहीं मेरा नाम है मानस दरिया नाम, एक कला के पिछलते विकल हो तो सब थाम। कितना अच्छा पांडाल बनाया है। तो सुबह ये पांडाल, तुम पांडाल में तो बैठे हो, पांडाल नहीं हो। मैं मार्क से गा रहा हूँ, मार्क ये माइक है अलग है और मैं अलग हूं, ऐसे समझ लो। हम यहाँ बैठे तो हैं, जरैया कोई और अलग है। रूप सबसे अलग तेरा इंसान, तेरा दुनिया में
जड़ के अभ्यास बस फूल गुर गो गया, अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं। कितनी सुंदर बात आई है कि रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, और जब तू इंसान बन जाएगा फिर तो तेरा दुनिया में न कोई अपना है और न कोई बुराना है। तू भूल गया है, तू शरीर को ही अपना माने हुए बैठा के मैं शरीर हूँ, तुझे ये बोध नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये परिवार को ही माने बैठा के परिवार मेरा है, ये संसार मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, ये जमीन जायदाद मेरी है, ये मकान दुकान मेरा है, लेकिन ये सब कुछ तेरा नहीं है। उस सत्य को ही तो जानने की जरूरत है कि आखिर सत्य है क्या। बात इज ट्रू, यानी सत्य है क्या। लेकिन ये ज्ञान कब मिलेगा? कहते हैं कि नॉलेज विदाउट टीचर, यानी बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है। फिर क्या कहा है आगे? रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना मेरा नाम नहीं। पंच विषयों की जड़ का बसी चेत पर, पंच विषयों की जड़ का बसी चेत पर, मोह के बस भटकता मेरा घर बदल। मेरी मेरी में कहते जवानी गई, मेरी में कहते जवानी गई, अब रही का भी कोई ठिकाना नहीं। कितनी सुंदर बात है कि पंच विषयों की जड़ता वशी चित्त पर, मोह के वश भटकता फिर आता बदल। चाय ले लो आप भी, जो महाराज जी चाय दो बाद में कर लियो। अच्छा, लेकर के ही जाना चाहिए। जब आपने इतना कीमती समय में से समय निकाल करके दिया है, आपने विश्राम को भी छोड़ा, तो संतोष फिरवा दो वहाँ नीचे। तो अब फिर भी कुछ न लेकर के गए, तो वशी चित्त पर मोह के बस भटकता फिरा दर बदर, मेरी मेरी में कहते जवानी गई, अब रही का भी कोई ठिकाना नहीं। हे मानव, जिनके अंदर एक एक पैसा लगा हुआ वो नहीं बच पाए, तेरे अंदर तो 500 पैसे लगे हुए, तो कैसे बच पाएगा? सदगुरु समझाते हैं कि जैसे हिरण होता है, हिरण के अंदर एक ही पैसा लगा हुआ होता, कौन सा? कानों से श्रवण, शब्द का श्रवण करना। और शिकारी जंगल में बैठ जाता है बाजा लेकर के और उसी शब्द को निकालता है, और वो उस विषय के कारण उस पर मुंह रख करके बैठ जाता है, लेकिन उसको ये होश नहीं है कि मैं इसका शिकार हो जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, लेकिन उस विषय के कारण वो उसका शिकार हो जाता है। इसी तरह से मछली के अंदर भी एक ही विषय होता है, जिब्या से रस लेने का। शिकारी कांटे में कुछ फंसा करके डाल देता है, और उसी विषय के कारण वो उस कांटे में फंस जाती है और अपने आप को उसके यानी अपने प्राणों की आहुति दे देती है। पतंगा के अंदर भी एक ही विषय होता है, आंखों से प्रकाश को देखने का, और वो जलते हुए दीपक पर जाता है और अपने आप को भस्म कर लेता है। हाथी के अंदर भी एक ही विषय होता है, काम का विषय। शिकारी जंगल में गड्ढा खोदता, घास फूस से पाड़ देता है, कपड़े की हथनी खड़ी करके और छिप करके उसकी आवाज में बाल निकालता है, और वो आता है और टक्कर मारता है और उसमें गड्ढे में गिर जाता है। कई दिन तक उसको भूखा प्यासा रखा जाता है। जब वो कमजोर हो जाता है
तो उसको निकाल करके उससे मनचाहा काम लेते हैं, मनचाही सवारी लेते हैं। इतने विशाल शरीर वाले को भी गुलाम बना लेते हैं। इसके कारण, विषय के कारण। भंवरे के अंदर भी एक ही विषय होता है, नासिका से सुगंधी लेने का, और वो खिलते हुए फूल पर बैठ जाता है, और शाम को जब वो फूल बंद होता है तो उसमें से निकल नहीं पाता, बंद हो जाता है उसी के साथ, विषय के कारण। और अगर उससे विषय न हो तो वो अपने परों को फड़फड़ा दे तो फूल की कोमल पंखुड़ियां बिखर जाएंगी, उसमें से आजाद हो जाएगा। लेकिन विषय के कारण उस कोमल फूल में से निकल नहीं पाता है। हे मानव, तेरे अंदर तो 5 विषय लगे हुए हैं, तू कैसे बचेगा? जिनके अंदर एक एक विषय लगा हुआ था वो नहीं बच पाए, तो तू जब ही बच पाएगा कि जब किसी शत्रु की शरण में जाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं? हाँ, नाश्ता हो गया, अब चलेगा और क्या हमारा जिगा लेंगे, मजा लेंगे। जन्म मानुष का पाया बड़े भाग से, तू झुलसता रहा काम की आग से, तू झुलसता रहा काम की आग से। मत पंथों के चक्कर में साफ अब निकलने का कोई ठिकाना नहीं। कितनी बढ़िया बात है कि जन्म मानस का पाया बड़े भाग्य से। हाँ, क्योंकि चौपाई में भी आया कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, यानी अभी चल हाथी के लिए नहीं कहा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा या बड़े भाग्य शेर तन पावा। मनुष्य के लिए क्यों कहा है? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है। बाकी की सब जो है कर्म योनि होती है, भोग योनि होती है, यानी कि सभी कर्म करते हैं और भोगते हैं। लेकिन मनुष्य की जो योनि है वो कर्म भी कर सकता है और विचार कर सकता है उस पर, यानी क्या अच्छा और क्या बुरा है। बाकी और योनि में विचार नहीं कर सकता। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, यानी कर्म को सभी ग्रंथों ने, पंथों ने प्रधान बताया है। लेकिन संतों ने कहा है कि कर्म तो सरल है लेकिन विचार कठिन है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, बिना करते हुए भी हो जाते हैं, तो विचार करके जो कर्म करते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो बिना विचार करते हैं वो असफल रह जाते हैं। तो इसलिए जन्म मानुष का पाया बड़े भाग से, तू झुलसता रहा काम की आग से। मत पंथों के चक्कर में ऐसा फंसा, कब निकलने का कोई ठिकाना नहीं। यानी कि मेरा मत बड़ा, के मेरा पंथ बड़ा, के मेरा धर्म बड़ा, के मेरा गुरु बड़ा, इसमें भी फंस जाता है। जबकि न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। जिस तरह से पदार्थ एक ही है, पानी, पानी एक ही पदार्थ है, उसके नाम अनेक हैं। कोई उसको जल कहता है, कहीं उसको वाटर कहते हैं, कहीं उसको नीर कहते हैं, कहीं उसको आग कहते हैं, लेकिन पदार्थ एक ही है। उसका धर्म, उसका गुण एक ही है। वो कौन सा? प्यास को बुझाना। चाहे वो पानी अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, लेकिन उसका धर्म, उसका गुण प्यास बुझाने का है। ठीक इसी तरह से न कोई पंथ बड़ा न कोई छोटा, न कोई धर्म बड़ा न कोई छोटा। और धर्म कहते किसको है? धारणा का नाम ही धर्म है। जिसने धारण कर लिया, जिसको धारण कर लिया, वही उसके लिए धर्म बन गया। बुद्ध भगवान ने भी कहा था कि मैं ही बुद्ध नहीं हुआ, मुझसे पहले कितने बुद्ध हुए और मेरे बाद में कितने बुद्ध होंगे। साहब कबीर ने भी कहा कि मैं कबीर नहीं हूं, मुझसे पहले कितने कबीर हुए और मेरे बाद में कितने कबीर होंगे। सभी संतों ने यही कहा है, लेकिन फिर उनके नाम पर पंथ और धर्म चल जाते हैं। इसलिए न कोई पंथ है न कोई धर्म है।
धारणा का ही नाम धर्म है कि जो जिसने जिसको धारण कर लिया, जिस विचार को धारण कर लिया, जिस मत को धारण कर लिया, उसके लिए वही धर्म बन जाता है। फिर आगे क्या करिए? कहा भी है धर्म धर्म सब कही कहे, धर्म न जाने कोई, निर्मल चित्त का आचरण धर्म खावे सोई। जो निर्मल है वो धर्म है। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना मेरा नहीं। मेरा की तीसरा की धारा में बहता रहा, आबों की बूंद को तू तरसता रहा। नाव कागज की दरिया उतरना चाहे, नाव का ये कागज, नाव कागज की दरिया उतरना चाहे, पार होएगा कोई ठिकाना नहीं। नाव कागज की दरिया उतरना चाहे, पार होने का कोई ठिकाना नहीं, पार होने का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, भगवान तो बन जाते हैं, इंसान बनना बहुत कठिन है। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना मेरा नहीं। अशोक जी कितनी सुंदर बात आई है कि अभी कहा था महाराज जी ने कि भगवान तो बन जाते हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाते हैं। एक सेठ जी थे, उन्होंने बड़ा ही धर्म का काम किया था। कौन सा धर्म का काम? कि उन्होंने एक प्याऊ लगवा दी और एक नौकर रख दिया अपने पैसों से कि भाई तू कोई भी प्यासा आए तो उसको पानी पिला देना, कल का तुझे मैं दिया करूंगा। कहने लगा ठीक है। अब इसी तरीके से उसका चलता रहा सिलसिला और सभी उसकी प्रशंसा करने लगे कि भाई बड़ा देवता है, बड़ा भगवान है। ऐसे उसने देखो कितना खर्चा किया है और एक नौकर भी रख दिया है सबकी सेवा करने के लिए। एक व्यक्ति चला आया था, बहुत ही प्यासा था और वो कहता है कि सेठ जी मैं प्यासा, मुझे पानी पिला दो। कहता है ठहर जा, अभी मेरे आदमी को आ जाने दे, क्योंकि नौकर आया नहीं था जब तक। मेरे आदमी को आ जाने दे। इंतजार करता है, प्यास और भी जोरों से लगती है। फिर कहता है कि सेठ जी मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी, तुझे जरा पानी तो पिला दो। कि ठहर जा, अभी मेरे आदमी को आ जाने दे। और इंतजार करता है, जब उसका हलक सूखने लगा, प्राण निकलने को हो जाते हैं, कहता है सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाएं जिससे कि मेरे प्राण तो बच जाएंगे। अब सेठ को एकदम झटका लगता है कि मैं भगवान तो बन गया था लेकिन मैं एक आदमी नहीं बन सका। वो तुरंत उठता है और उसको उठ करके पानी पिलाता, उसके प्राणों की रक्षा करता है। तो यही तो धर्म है, ये धर्म है। फिर आगे क्या कहते हैं? ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी। कौन कर रहा है? ये आदमी कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी, भूल सारी भई सिर पे तेरे पड़ी। जाल बुनता गया, उलझता गया, जाल बुनता गया, खुद
अब निकलने का कोई ठिकाना नहीं। कितनी सुंदर बात है कि ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी। बात भी सत्य है कि भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना, इसी में तो जी रहे हैं। प्रैक्टिकल में अगर जीना आ गया तो फिर तो बात ही अलग है कि ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी। देखा किसी ने नहीं, कल्पना करी। जाल बुनता गया, खुद उलझता गया। अब सुलझने का कोई ठिकाना नहीं। सुलझ जब ही पाएगा जब तुझको सुलझाने वाला पूरा गुरु मिल जाएगा। जैसे कि राजा ने कहा भैया वजीर से कि सत्य बड़ा है, सत्य बड़ा है। कहने लगा सत्य बड़ा है। कहने लगा कैसी बात करता है? दुनिया कहती है सत्य बड़ा है, तू क्या कहा सत्य बड़ा है? हाँ, किसका कोई प्रमाण देगा? कैसे मैं आने पर दूंगा। ठीक है, जब भी देखेंगे कि मतलब झूठ बड़ा है क्या सांस बड़ा है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वो भूल में पड़ जाती है बात। वजीर एक जूती बनाने वाले कारीगर के पास जाता है और कहता है भैया जूती बना देगा? क्या बना दूंगा, तो काम नहीं है कि कोई बनाते हुए देख न ले तुझे, कि मैं दुकान पर बना करके घर में बना दूंगा। कि नहीं तेरे बच्चे भी नहीं देख पाए, कि तो झाड़ी में बना लाऊंगा जंगल में। कि देख ले, कोई देख न पाए, तुझे और मुझे दोनों को पता रहनी चाहिए। ठीक है, और किसी को बताना भी मत। तो नहीं बताऊंगा। और उससे कहा कि 3.5 हाथ लंबी जूती बना के तैयार ला। और वो जंगल में बना लाया और मतलब हीरे जवाहरात दे दिए कि इनको जड़ देना इसमें। वो जड़ करके दे दिया और वो लपेट करके लाया किसी उसमें और बोला लो महाराज आपकी वो जूतियां तैयार है। किसी ने देखा तो नहीं? करना किसी ने देखा। ठीक है, तुम अपना जा और ये इनाम दे। अब वो जूती एक उसने अलमारी में रख दी और एक लिया उसने चांदी का कटोरा और वो एक जूती ले ली और वो जाकर के मस्जिद में पहुंचता है। मौलवी साहब बैठे हुए थे, आगे को मुंह करके वो गेट की तरफ पीठ थी उनकी, और उसने कटोरा और वो जूता जो है वो फेंक दिया। और जब कोई वस्तु फर्श पर गिरेगी आवाज तो होगी, तो उसने आवाज दी भाई कौन? इतने में तो वो दौड़ लगा के भाग गया। पीछे मुड़ के देखा तो वो 3.5 हाथ लंबी जूतियां। ये किसी मनुष्य की नहीं है, जरूर यहाँ खुदा आया था और मैंने उसको ठोक दिया। इसलिए वो जल्दी जल्दी में भागा यहाँ से। तो एक पैर की जूती उतर गई और एक कटोरा रह गया, चांदी का पात्र है इसका, इसमें अमीपन करता होगा। अब जो भी वहां पर नमाज पढ़ने आता कहता भैया इसको सजदा करो। क्या मतलब? कि खुदा की जूती खुदा आया था, मैंने टोक दिया था। वो एक जूती उसकी उतर गई जल्दी जल्दी में और ये पात्र इसमें अमीपन करो। अब ये सारे उसमें नगर में शहर में फैल गई बात। राजा को भी पता चला, राजा ने भी सजदा किया, विश्वास कर लिया उसने भी, यानी कल्पना कर ली। अब क्या होता है कि हाथी पर रखवा करके और कहा कि ये सब पूरे शहर में घुमाओ और कोई रह न जाए, सब सजदा कर लेना इसको। सभी सजदा कर लेते हैं। वापस महल में आता है हाथी, पूछता है राजा के कोई रह तो नहीं गया? क्या एक रह गया? क्या कौन का? आपका बची। अरे कब बुला लो, वो बेचारा भागा रह जाएगा, अब वो भी सजदा कर लेगा। उसको बुलाया, कहा साहब कैसे? तो भाई ये खुदा की जूती है, इसको सजदा कर ले। वो बार बार देखता है ऊपर नीचे चारों तरफ। राजा कहता है क्या देखता है? कि ये जूती मिली तो मिली कहाँ आपको? क्या मतलब? ये तो खुदा की जूती, खुदा आया था इसलिए टोक दिया मौलवी ने, इसलिए छोड़ के चला गया। नहीं, मैं तो बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, ये मेरे परदादा की जूती है। क्या तेरे परदादा के जंगल में पहनते? का हाँ। क्या तो एक ही पैर में पहनते थे कि नहीं? दोनों पैरों में पहनते थे। फिर दूसरी जूती उठा के मेरे घर में रखी है, मेरे अलमारी में संभाल के रख रखी है मैंने, लेकिन ये गायब हो गई थी, बहुत दिनों से मिल नहीं रही थी। तो और ये जो चांदी का ये है पात्र जो है, इसमें वो मलमूत्र करते थे, मैं फेंक आया करता था, वैसे साफ करके फेंक दिया करता था। अब वो सभी माथा ठोकने लगे कि बताओ हम तो इसमें अभी पाठ कर रहे थे और उसके परदादा का मलमूत्र का वो है पात्र, और हम इस जूती को खुदा की जूती समझ रहे थे, इसके परदादा की है। यानी कि
जब उस बजी ने कहा कि देखो झूठ पर कितनी जल्दी विश्वास किया, कल्पना पर कितनी जल्दी वो उस पर आए, तो झूठ बनाया कि सच बनाया? राजा बोला भाई मान गया मैं तुझे, जब झूठ को बहुत जल्दी विश्वास करते हैं और सत्य अगर कोई कहेगा ना तो उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसलिए क्या- तो कहा है आपन करनी आपन कर बंदा और झूठा मोह काल का फंदा।